गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। सो आज आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा कि दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ आई डिड लक्ष्मीकांत टू क्लियर प्री, how I studied Lakshmikant to clear pre. And unlike all the other videos that are on my channel, this is not a vlog. It will solely contain all the technical aspects. So I've analyzed my prelims का paper and I found कि मेरे polity के सारे questions सही थे and the whole credit goes to this book. और इसीलिए आई ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ कमेंट्स वेयर पीपल वर आस्किंग मी कि लक्ष्मीकांत कैसे रीड करनी है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाओ. सो आई एम हेयर विद दैट. सो दिस बुक आई हैव कवर्ड क्वाइट एक्सटेंसिवली. सो आई जस्ट होप कि मैं जस्टिस कर पाऊँ इस वीडियो के साथ और आप लोगों को सारी टेक्निक्स बता पाऊँ जो भी मैंने यूज़ करी थी इस बुक को पढ़ने के लिए. सो या, बिगनिंग विद द बुक, chapter number 1 for example. चैप्टर नंबर 1 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इसमें ना सारे एक्ट्स हैं जिस पे प्रीलिम्स में से मतलब प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस एक्ट का पार्ट है, 1813 में क्या हुआ या फिर ये चीज़ कौन से एक्ट में हुई. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको कम से कम 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको ये याद हो जाए. सो इसकी जो डिटेल्स थी, माइन्यूट डिटेल्स, वो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख ली. फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कब आया? 1784 में. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब आया? 1784 में और हटा कब? 1858 में. सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कब आया? 1853 में और हटा कब? 1919 में. सिमिलरली सारी ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने लिख ली. यू विल नोटिस सिमिलर थिंग्स आई हैव डन पूरी बुक में. जो भी चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी वो मैं ऊपर लिख लेती थी. ये चैप्टर पार्लियामेंट का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और शायद लक्ष्मीकांत का सबसे बड़ा चैप्टर है. अब इसमें फॉर एग्जांपल पैनल्स एंड लीडर ऑफ द हाउस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि नहीं? नहीं मेंशन है. ये मेंशन है रूल्स ऑफ द हाउस में. लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में. विप नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में. ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है कि क्या विप मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में या कुछ ऐसा. तो ये सारी चीज़ें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फैक्चुअल चीज़ें आप लिख लो. कैबिनेट कमिटीज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बाय पीएम, मेड बाय पीएम, 3 to 8 मेंबर्स, दोनों तरह के मेंबर्स हो सकते हैं. एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन है नहीं. तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, डिटेल्स हैं जो आप लोगों को लिख लेनी चाहिए. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. केसेस याद करने में बहुत मुश्किल होती है कि कौन से केस में क्या हुआ, तो वो भी ऊपर लिख लो या साइड में लिख लो जहाँ आपको स्पेस लगे. और अगर स्पेस नहीं है तो आप ऐसे चिट्स चिपका सकते हो. दिस इज चैप्टर 16 एमरजेंसी प्रोविजंस. अब आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी. कौन सा कितने मंथ के लिए लग सकता है, किसका अप्रूवल चाहिए, ये सारी चीज़ें कहाँ से लिया गया. एंड ये सब मैंने अलग से नोट्स बनाए थे बिकॉज लक्ष्मीकांत में इतनी जगह थी नहीं कि मैं सब कुछ एक साथ लिख पाऊँ. सो मैंने A4 साइज शीट में लिखा एंड उसको यहीं पे अटैच कर दिया. मतलब अटैच तो क्या, बट हाँ, रख लिया. सिमिलरली जैसे यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रास्ट की हैं चीज़ें, वैसे ही आप जो सिमिलर चीज़ें हैं वो कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं. जैसे कि प्रेसिडेंट, ठीक, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में मेरे को लगा कि मुझे लिख लेना चाहिए कंट्रास्टिंग चीज़ें. ग्राउंड ऑफ रिमूवल, इम्पीचमेंट, कैसे सेलेक्ट होते हैं, कैसे रिमूव होते हैं, इलेक्शन डिस्प्यूट्स कौन सॉल्व करता है, क्या एलिजिबिलिटी एंड ऑल दैट. सो ये मैंने एक कंट्रास्टिंग सा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच में ही पेज में लिख लिया. बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि मैंने लक्ष्मीकांत के नोट्स जो हैं वो अलग से किसी A4 साइज शीट में बनाए हों, बिकॉज इसमें खुद ही हर चैप्टर से पहले एक ब्लैंक पेज होता है जिसमें आप पूरे चैप्टर की समरी लिख सकते हो, प्री ओरिएंटेड. ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ें प्री ओरिएंटेड लिखी है, किसको कवर करता है किसको नहीं. एंड इससे क्वेश्चन फंसता ही फंसता है हमेशा. जब आप इतना डिटेल में चीज़ लिख लोगे तो क्वेश्चन कैसे नहीं फंसेगा. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड है, पंचायती राज. एंड अगेन मैंने यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो स्टार्टिंग में मुझे बहुत मुश्किल लगती थी ना कि कौन सी कमेटी में क्या रिकमेंडेशंस आई, तो वो मैंने बहुत ही शॉर्ट में यहाँ लिख ली हैं. सो इट बिकेम वेरी ईजियर फॉर मी टू मेमोराइज. ऑल्सो जैसे मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर और पब्लिक सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स जो भी, तो इन लोगों की इम्यूनिटीज़ होती हैं. ठीक, अब ये इनके
रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में लिखी हुई थी। मिनिस्टर की इम्यूनिटी मिनिस्टर वाले चैप्टर में, प्रेसिडेंट और गवर्नर की अपने खुद के चैप्टर्स में, एंड पब्लिक सर्वेंट्स की अपने चैप्टर्स में। तो मैंने इनको साथ में लिख लिया बिकॉज ये लर्न करने के लिए ईजी होता। जैसे सिविल इम्यूनिटी, क्रिमिनल इम्यूनिटी, ऑफिशियल एक्ट्स में, पर्सनल एक्ट्स में तो बहुत हौच पौच हो रहा था। सो मैंने इसलिए इसका एक सेपरेट पेज बनाकर सबको साथ में लिख लिया। अब ये चैप्टर है स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स। अब ना मेरे पास ऊपर इतनी जगह थी और ना मेरे पास साइड में कहीं इतनी जगह थी। तो जैसे ये चैप्टर 2 पन्ने का चैप्टर है, जैसे ये चैप्टर ख़त्म हुआ मैंने लास्ट में लिख दिया कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट से और कौन से आर्टिकल से रिलेटेड कौन सा स्टेट है। अब आई विश कि मैं आप लोगों को आई डोंट नो PDF दे पाती, या आई डोंट नो, आई थिंक आप इन केस आप लोगों को ये सब चीज़ें सही लग रही हैं और आप लोगों को खुद भी लिखनी है तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। वैसे आई जस्ट एडवाइस यू टू मेक योर ओन नोट्स। यू कैन ऑल्सो यूज़ योर ओन फनी लैंग्वेज। जैसे कि ये UPSC पे एक चैप्टर है, उसमें लिखा है कि UPSC कैन सर्व एनी नीड ऑफ द स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, अब मुझे इसको याद करना था तो मैंने इसको बहुत फ़नी वे में यहाँ लिखा है कि गवर्नर बोलता है कि प्लीज़ हेल्प ना, तो UPSC प्रेसिडेंट से पूछता है कि यार ये बुला रहा है, जाऊँ क्या। सो आई नो इट्स फ़नी बट याद रहती हैं चीज़ें। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी में रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, रिकॉल, इनिशिएटिव, ये सब याद करने के लिए मैंने थोड़ी सी हिंदी यूज़ करी है कि यार ये मैटर देखो ज़रा, इनएक्टिव, प्रॉपर एंड स्टफ लाइक दैट। सो या इट इज़ फनी बट अगर आपको इससे लर्न हो रहा है सो व्हाई नॉट, राइट। सो या यू कैन यूज़ हिंदी, यू कैन यूज़ वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट, ताकि आपके लिए चीज़ें ईजी बन जाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सो पूरी लक्ष्मीकांत में ना ऐसी बहुत सारी जगह चीज़ें लिखी हुई हैं जो मुझे कंसोलिडेट करनी थी। सो व्हाट आई डिड, मैंने लक्ष्मीकांत के एकदम लास्ट का पेज यूज़ किया। अब यहाँ मैंने लिखा है नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो जैसे कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पेज नंबर आगे मैंने डाल दिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में ये टर्म यूज़ होता है कि अगर प्रेसिडेंट ने वायलेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को तो उसको इम्पीच कर सकते हैं। अब ये यूज़ तो हुआ है पूरा फ्रेज बट इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो ऐसा प्रीलिम्स में या कहीं भी टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये वर्ड यूज़ हुआ है कि नहीं। अब ये वर्ड यूज़ तो हुए हैं बट डिफाइंड नहीं है, और ये वर्ड यूज़ ही नहीं हुए। जैसे बजट कभी यूज़ नहीं हुआ पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशियल रिव्यू नहीं यूज़ हुआ है। ये सारे वर्ड यूज़ हुए हैं, लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, मार्शल लॉ लिखा गया है, माइनॉरिटी लिखा गया है, बट कहीं डिफाइंड नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये सारे लोग SPSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SHRC मतलब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ये लोग ऐसे हैं जिनको अपॉइंट तो गवर्नर करता है पर इनको रिमूव प्रेसिडेंट करता है। सिमिलरली कौन लोग रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, मतलब देते हैं, और कौन प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर रहते हैं, जैसे गवर्नर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में रहता है। हालांकि 5 ईयर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरा लिखा हुआ है कि ये टर्म है। PM और दूसरे मिनिस्टर्स के लिए टर्म नहीं मेंशनड, गवर्नर के लिए मेंशन है, फिर भी वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर आता है। सो ये सारी चीज़ें मैंने लक्ष्मीकांत का लास्ट का पेज यूज़ करके सारी माइन्यूट डिटेल्स यहाँ भर ली हैं। और भी कुछ हैं बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर दीज ओनली। सो आप जब भी लक्ष्मीकांत पढ़ें कुछ ऐसी चीज़ें आए एक जगह लिखते जाएं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर है और जो स्पेक्ट्रम का 26 चैप्टर है वो सेम है। मतलब कि यहाँ पे भी आपको एक्ट्स के बारे में देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर भी स्पेक्ट्रम के बुक में भी आपको एक्ट्स के बारे में ही देखने को मिलेगा। सो ये जो है ओवरलैपिंग चैप्टर्स थे बट मैंने इनको साथ में पढ़ा तो मुझे पता चला कि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी लिखी हैं जो इसमें नहीं है और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी लिखी हैं जो इसमें नहीं है। तो मैंने साथ साथ एक दूसरे में वो चीज़ें पॉइंट आउट करी एंड साथ ही में मैंने इसके नोट्स बना लिए। सो आई थिंक हाँ, मैंने ऊपर लिखा भी है कि जो एक्ट्स है वो चैप्टर 1 लक्ष्मीकांत और चैप्टर 26 स्पेक्ट्रम से है, ये जो नोट्स हैं। एंड ये शायद 10 पन्ने के नोट्स हैं और ये बहुत ही कंसोलिडेटेड हैं, मतलब इसमें कुछ मिस नहीं हुआ है, दोनों बुक्स का कंटेंट है, विच इज़ ग्रेट। और ये चैप्टर मुझे अगेन मैंने बोला कि बहुत वॉलेटाइल है, बहुत जल्दी भूलता है, इसलिए इसके मैंने नोट्स बना लिए। चैप्टर 42 से चैप्टर 53 तक हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो भले ये चैप्टर्स जो हैं ये 2 से 3 पेजेस के हैं बट ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर्स हैं बिकॉज सबकी अपनी एलिजिबिलिटीज़, सबके अपॉइंटमेंट्स, सबके क्वालिफिकेशंस,
तो काफ़ी ओवरलैपिंग सी और काफ़ी कंफ्यूजिंग सी चीज़ें हैं। तो हालांकि चैप्टर्स जो हैं 2-3 पेजेस के ही हैं, बट काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो इसलिए यूपीएससी हमारा 2 पेजेस में ख़त्म है, एंड देन एसपीएससी, फाइनेंस कमीशन। तो इसलिए मैंने क्या किया, इन सब 42 से 53 चैप्टर तक इन सब चैप्टर्स को मैंने कंसाइजली बहुत ब्रीफली 4 पेजेस में लिख लिया है। 1, 2, 3 एंड 4। आगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को मैंने 2.5 पन्नों में लिख लिया है। सो 51 चैप्टर, 53 चैप्टर, और ये आगे हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जिनके भी मैंने नोट्स बना रखे हैं। सो ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, इसलिए मैंने लक्ष्मीकांत में सिर्फ इन चीज़ों के नोट्स बना रखे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत वॉलेटाइल चैप्टर हैं, बहुत जल्दी दिमाग से उड़ जाएंगे। तो या इन द एंड आई ऑल्सो फाउंड दीज नोट्स, जो कि मैंने लक्ष्मीकांत के बना रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा नोट्स बना रखे हैं, और मैं ये खुद भी पहली बार देख रही हूँ। व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर नोट्स वीडियो बनाने के लिए अपने एक्ट्स वाले नोट, तो मुझे ये मिले। सो द थिंग इज़ कि आई वोंट सजेस्ट यू टू मेक नोट्स लाइक दिस, बिकॉज जब आप लक्ष्मीकांत को इतने अच्छे से पढ़ लोगे 7-8-10 बारी और उसी में नोट्स बना लोगे, तो इन नोट्स का कोई यूज़ नहीं है। मतलब मैंने खुद भी इनको कभी नहीं पढ़ा है, लाइक नेवर। सो इट वॉज नॉट वर्थ इट काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर मी। मतलब ठीक है, बट मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको बनाने हैं ज़रूर बनाइए, बट आई वोंट सजेस्ट यू टू। सो या ओके, सो वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, एंड आई होप कि जो भी मेरे टेक्निक्स थे या टैक्टिक्स थे या नोट मेकिंग स्ट्रैटेजीज़ थी, वो मैं आप तक डिलीवर कर पाई हूँ। आई डोंट नो, बहुत मेरे को लग रहा है बहुत क्योटिक ना हो गया हो, बट इन एनी केस अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। मतलब अगर मेरे एंड से कोई चीज़ें रह गई हैं या कुछ आपको एक्स्ट्रा चाहिए हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए। And having said that, I would also like to thank all the people who watch my video. And when I started this channel 1.5 months ago, I was just hoping and praying कि मेरे बस 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, लाइक जस्ट 100 पीपल जिनसे मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, जो मेरी जर्नी का पार्ट बन पाएँ, जो जिनकी जर्नी का मैं पार्ट बन पाऊँ। And like cut to 45 days later, and I have like more than 10,000 subscribers, so I am like immensely grateful. ऑल्सो अगर मेरी तरफ से कुछ और चीज़ें मैं कर पाऊँ आप लोगों के लिए, लाइक इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनी बुक, और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनी बुक शॉप्स नंबर, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट। मैं जाके पर्सनली उन लोगों से पूछूंगी, एंड आई लेट यू नो। एंड अगर मेरी लैंग्वेज, बिकॉज आई एम क्वाइट बाइलिंगुअल, सो इफ़ यू वांट कि मैं पूरा हिंदी में कन्वर्स करूँ, प्लीज़ लेट मी नो। एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, दैट्स ऑल।